हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज हम करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन। ओके, फर्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द एंगल्स का डेफिनेशन है, मतलब ये किसको कहा जाता है, द स्टडी ऑफ द साइड्स ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल। इसमें फोकस कीजिए, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा यूज होता है राइट एंगल ट्राइंगल। द स्टडी ऑफ द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एक्यूट एंगल्स। ठीक है, तो इसमें मेन पॉइंट क्या है, ट्रिग्नोमेट्री में राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है और एंगल हम उसकी एक्यूट एंगल को कंसिडर करते हैं। ओके, सो ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल जिसमें ए बी परपेंडिकुलर है, बी सी बेस है एंड ए सी हाइपोटेनियस है। हमें सबको पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। ओके, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग एच स्क्वायर दैट मीन्स हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ओके, नाउ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या क्या होते हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। वो है साइन, अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल में बेस एंगल थीटा हमेशा बेस एंगल होता है, दैट मीन्स जिस एंगल को इसमें एक राइट एंगल है, दो एक्यूट एंगल है। ओके, तो जिस एक्यूट एंगल को हम लेंगे वही बेस हो जाएगा। अगर यहाँ पर इसे हम थीटा मान रहे हैं तो बी सी बेस हो जाएगा। अगर ए एंगल को हम थीटा मानेंगे तो बेस हो जाएगा ए बी। दैट मीन्स एंगल एक्यूट एंगल हमेशा कौन सा हम लेते हैं, बेस एंगल को। राइट, अब हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अगर एंगल थीटा है तो हमें क्या क्या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। राइट, अब इसको इन राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड के अकॉर्डिंग कैसे फाइंड करा जाता है उसकी वैल्यू। साइन थीटा होता है P अपॉन एच, दैट मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, एंड साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। अगर साइन थीटा P अपॉन एच है तो कॉसेक थीटा हो जाएगा H अपॉन P। ओके, सिमिलरली सेक और कॉस और सेक ये दोनों रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे का। तो कॉस थीटा अगर B अपॉन एच है तो सेक थीटा हो जाएगा H अपॉन B। एंड टेन एंड कॉट रेसिप्रोकल होते हैं एक दूसरे के। तो टेन थीटा अगर P अपॉन B है तो कॉट थीटा हो जाएगा B अपॉन P। ओके, तो इसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है क्लियरली, साइन थीटा P अपॉन एच, कॉसेक थीटा H अपॉन P, कॉस थीटा B अपॉन एच, सेक थीटा H अपॉन B, टेन थीटा P अपॉन B, कॉट थीटा B अपॉन P। ओके, थीटा हमेशा बेस एंगल होता है। राइट, अब इसमें नोट करने वाली एक चीज है, द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल डू नॉट वेरी विद द लेंथ ऑफ द ट्राइंगल इफ द एंगल रिमेन्स द सेम। दैट मीन्स अगर ये एंगल थीटा है तो ये साइड को, इस लेंथ को हम ज्यादा बढ़ा देंगे और परपेंडिकुलर को हाइट को भी बढ़ा देंगे तो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में कोई चेंजेस नहीं आता जब तक एंगल सेम रहता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज विथ एन एंगल थीटा। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन थीटा के साथ कैसे कैसे होता है। अभी मैंने आपसे कहा था साइन थीटा कॉसेक थीटा रेसिप्रोकल होता है, रेसिप्रोकल टू ईच अदर। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है एंड कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। सिमिलरली कॉस एंड सेक बोथ आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा एंड सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। थीटा अननोन एंगल है, जैसे हम कोई साइड को या कोई वैल्यू को हमें पता नहीं होता तो हम एक्स वाई जेड कुछ भी मान लेते हैं, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री में एंगल को हम थीटा मान लेते हैं। राइट, तो कॉस और सेक एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल है। एंड टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा एंड कॉट थीटा रेसिप्रोकल टू ईच अदर। राइट, एंड टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है, कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। ओके, इसी फॉर्मूले के बेस पे
हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाया था, उसका वीडियो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आप इसको देख के उस वीडियो को रिपीट करके दोबारा देख सकते हैं। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में हमें स्पेसिफिक एंगल्स क्लास 10 तक क्या क्या है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री, राइट। इतने सारे एंगल्स का और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इन सारे एंगल के साथ हम उसकी वैल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में फाइंड कर चुके हैं। ओके, नाउ सम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंप्लीमेंट्री एंगल्स। कंप्लीमेंट्री एंगल कब होता है, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है। ओके, टू एंगल्स आर कंप्लीमेंट्री इफ देयर सम इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर बेस एंगल थीटा है तो साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, बिकॉज साइन एंड इसमें साइन और कॉस रेसिप्रोकल हो जाएंगे। यहां तक तो साइन एंड कॉसेक था हमारा। ओके, यहां थोड़ी सी याद रखने वाली चीज है कि साइन और कॉस होते हैं, और tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है। इसमें tan और कॉट एज इट इज है, एंड sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, एंड cosec 90 माइनस थीटा इक्वल टू sec थीटा। ठीक है, इसके बाद आया हमारा 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है, जिसको लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी वेरिफिकेशन भी है, जरूरत होगा मैं, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूंगी ये 1 कैसे हुआ। ठीक है, बट अभी के लिए हम ये तीनों फॉर्मूला स्टडी करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा होता है 1। ये 3 आइडेंटिटीज को लेके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इसको प्रूफ करके भी नेक्स्ट वीडियो में दिखा दूंगी, अपलोड कर दूंगी। ओके, तो ये था पूरा ऑल ओवर इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री। होप करती हूँ, आशा करती हूँ कि आप सबको क्लियर हो गया होगा। अगर समझ में आ गया होगा तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूले, एंड सब्सक्राइब भी जरूर करें। ओके।